तो यारों कैसे उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा। और देखो ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल के ऊपर जिसमें मैं किसी एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे बात करने से पहले तुमको ये बता दूं कि अगर जो तुम इसको कार्टून समझ रहे हो तो ये कार्टून बिल्कुल भी नहीं है। एनिमे में भी एडल्ट कंटेंट बनाए जाते हैं जो कि मैच्योर होते हैं। ये बात अगर जो मैं 1 साल पहले तुमको समझाता तो इसका कोई सेंस बनता है, लेकिन आज के टाइम पर जो है एनिमे चारों तरफ फैल चुका है। मूवीज भी थिएटर में लग रही है इंडिया में। इसका सीधा एग्जाम्पल सुजुमे है जिसको हिंदी में भी डब किया गया है और वो थिएटर में लगी है। यहाँ तक कि मैं भी एनिमे नहीं देखता था पहले, मैंने कई तो स्टार्ट करके छोड़ दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे एनिमेशन पसंद नहीं है। मैंने कई सारी मूवीज देखी हैं जैसे ड्रीम्स वॉरियर जो बनाते हैं पिक्सार, डिज्नी तो हो ही गया अपना। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि आसानी से मिल जाती है और हिंदी में भी मिल जाती है। इससे पहले मैंने कई सारे शोज स्टार्ट तो किए हैं लेकिन पूरे खत्म नहीं कर पाया, जैसे कि डीमन स्लेयर वो मैंने स्टार्ट किया था और ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जुजुत्सु काइसन एक एपिसोड देखने के बाद खत्म कर दिया उसको, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हो जाता है कि अगर जो इंग्लिश भी देखूं तब भी सबटाइटल लगाने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती और उसे समझने के लिए सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके चलते भी मैंने आर्केन देखी, उसके बाद डेविल मैन क्राई बेबी देखी और एक और शो था जो कि मैंने देखा है। लेकिन अभी मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करता हूँ, अभी बात कर लेता हूँ एक शो जो कि मैंने अभी देखा है, चेनसो मैन, जो कि काफ़ी पहले आ चुका। शो के बारे में बात करने से पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो शो किसके बारे में। हमें एक ऐसी दुनिया देखने मिलती है जहाँ पर जो डेविल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारी मानव जाति है ये एक डेविल हंटर एजेंसी बनाती है जहाँ पर कई सारे डिविजन्स काम करते हैं जो कि हंट करते हैं डेविल्स को। लेकिन इतना ही नहीं है, अगर जो वो किसी डेविल को मारते हैं उसको काला बाजारी में बेच भी देते हैं तो उससे भी अच्छा खासा मुनाफा उनको मिलता है। और इसी चीज़ को फॉलो करता है हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है डेंजी, जो कि एक टीनेजर लड़का है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है जो कि हर कोई करता है। और उसे ऐसा लगता है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है इसी सारे काम से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, नहीं तो करेगा क्या। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कहानी में आता है ट्विस्ट। जो हमारा डेंजी मेन कैरेक्टर है इसको पावर्स मिल जाती हैं चेन्स और डेविल की। अब वो जो पावर्स हैं वो उसको कैसे मिली, कहाँ से मिली, किस चीज से मिली, ये सारी चीजें तुमको पता चलेंगे अगर जो तुम सीरीज देखोगे। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई शो के बारे में। लेकिन हमारा जो डेंजी है मेन कैरेक्टर, इसकी जो इमेजिनेशन है वो इतनी ज्यादा वियर्ड है। पहली बात तो ये एक टीनेज लड़का है और टीनेज लड़के क्या करते हैं ये बताने की जरूरत है नहीं, वो भी एक एनिमे के अंदर। बंदे का ऐसा ड्रीम है कि उसे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और इसी के साथ जब वो रात में जाए अपने बेड पर तो एक लड़की भी चाहिए जिसके वो दबा सके। अब क्या दबा सके ये मैं इतना खुलकर नहीं बता सकता भाई। और इस चीज़ को इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया है शो के अंदर, जो कि वियर्ड तो लगता है लेकिन मज़े पूरे देता है। और जबकि हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका ये ड्रीम है तो ड्रीम सच तो होना ही चाहिए। तो एक लड़की जिसका नाम है पावर उससे ये डील करता है कि अगर जो मैं तुम्हारे लिए किसी डेविल से लड़ूं तो क्या तुम मुझे दबाने दोगी। तो पावर तो झट से मान जाती है। तो हमारे जो डेंजी भाई साहब हैं ये जाते हैं, उससे लड़ते हैं, उसे हराते हैं और उसके बाद इसको 3 मौके मिलते हैं दबाने के लिए। अब ये कहने में इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है लेकिन देखने में मज़ा आ रहा था। पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था, थोड़ा वियर्ड तो लग रहा था लेकिन मज़ा आया। जबकि शो के अंदर में डेविल्स देखने मिलते हैं तो शो के अंदर एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में डाला गया है। उसी के साथ जो ब्लड दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ब्लड शो के अंदर दिखाया गया है जो कि 12 एपिसोड है, उतना अगर तुम इकट्ठा कर लेते तो छोटा सा तालाब खुल सकता। शो के अंदर खून खराबा तो अनलिमिटेड दिखाया गया है लेकिन इसका जो एक्शन है वो मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोजअप शॉट लिए गए हैं जो कि क्लियर कुछ समझ में नहीं आता। और जबकि एनिमेशन कर रहे हैं तो फुल फ्लेज दिखा दो भाई। शो के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होने के बाद हमारा ध्यान कहाँ जाता है, मिस माकिमा के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शो के अंदर। मिस माकिमा जो कि एक टीम को लीड तो करती हैं एक स्पेशल डिवीजन 4 को, लेकिन उनका जो स्पेशल कनेक्शन है वो है डेंजी के साथ। जब से उसका इंट्रोडक्शन होता है उसके साथ में एक स्पेशल सा कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। मिस माकिमा कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसी के साथ ये जो बातें करते हैं बहुत ही ज्यादा चंचल। डेंजी भाई सबसे जब ये बातें करते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो देखने लायक थी। डेंजी और माकिमा के बीच की जो भी कन्वर्जेशन है वो इतनी ज्यादा वियर्ड है कि तुम कभी इसे डिस्कस नहीं कर सकते हो किसी के साथ। वो ऐसी ऐसी चीजें से समझा बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, तुम कभी कर ही नहीं सकते। माकिमा का कैरेक्टर जो है उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत ही कम है लेकिन छाप अंदर तक छोड़ती है। शो का जो एनिमेशन है वो तवे पर मक्खन पड़े माफिक जैसा है और उसकी जो साउंड डिजाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इसके जो आउटरोज हैं हर एपिसोड के अंदर अलग अलग आउटरोज दिए गए हैं जो कि बेहतरीन है। अगर तुमने अभी तक ये शो देखा नहीं है तो मेरा सजेशन मानो कि जो इसका इंट्रो पार्ट है वो स्किप कर देना यार, स्पॉइलर देते थे ये सब। तो फाइनली चेनसो मैन मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा लेकिन ये गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। अगर जब मैंने शो देखा है तो तुमको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ वार्तालाप यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।